मास प्रेयर में मेरे साथ एक मन हो जाए ताकि परमेश्वर का आत्मा छू सके, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। तो हर एक जन जितने भी आज डिलीवरेंस लेना चाहते हैं अपनी बॉडी में, अपनी सेहत में, अपने शरीर में, अपने ऑर्गन्स में, अपने परिवारों में, आज जितने भी जन हीलिंग को लेना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं। सभी जन, सभी क्लिस्टियन, परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावन, तेरी सामत छुए, तेरी हीलिंग पावर छुए खुदावन, तेरी पवित्र सामत छुए परमेश्वर। इन लोगों को हील करने के लिए खुदावन हर एक बीमारी की दुष्ट आत्माओं को हम अंगीकार करेंगे, उन्हें फेंकेंगे उन पर फायर को, और उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकलने के लिए हम उसे कमांड करेंगे। होली गोस्ट फायर बीमारियों पे फायर को फेंकेंगे, फायर को आराम से दुष्ट आत्मा शैतान नहीं जाता। फायर को फेंकेंगे, बीमारी होली गोस्ट फायर, बीमारियों पे फायर को फेंकेंगे होली गोस्ट फायर के साथ। होली गोस्ट फायर ऊंची आवाज में एक मन होके होली गोस्ट फायर कमांड करेंगे। होली गोस्ट फायर बीमारी की दुष्ट आत्मा आग उतरे अभी फायर के साथ। होली गोस्ट फायर बीमारियां फायर जल के नाश हो जाए दुष्ट आत्मा, और बीमारी की दुष्ट आत्मा, गंदी दुष्ट आत्मा और बीमारी की शैतानी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। और होली गोस्ट फायर बीमारियों पे, अपने बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे होली गोस्ट फायर। आंखों के रोगी होली गोस्ट फायर, कानों के रोगी होली गोस्ट फायर, गले के रोगी होली गोस्ट फायर, जितनी हड्डियों के रोगी परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावन। हर तरह की दुर्बलता, वीकनेस, कमजोरी की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी होली गोस्ट फायर, हड्डियों के रोगी, सर्वाइकल, शरीर की हड्डी के रोगी, चूल्हे, घुटने, हड्डियां होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, वीकनेस, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, शैतान, हर एक व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानी दुष्ट आत्मा, हर एक व्यभिचार पाप की दुष्ट आत्मा, हर एक जादू टोने की दुष्ट आत्मा पे आग को फेंकेंगे। होली गोस्ट फायर के साथ आउट करेंगे अपनी बॉडी से। एक गंदी दुष्ट आत्मा फायर, एक गंदी दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी का भी छोड़े फायर। एक दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ बाहर निकल, आउट हो जाए दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। इन लोगों से, इन बहनों से दुष्ट आत्मा आउट। ब्रांचेस में परमेश्वर का आत्मा छुए, खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा छुए, और जितने भी दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग हैं खुदावन तेरा आत्मा छुए। हे परमेश्वर, गंदी दुष्ट आत्मा, जादू टोने की दुष्ट आत्मा, अशुद्ध दुष्ट आत्मा आग उतरे अभी फायर के साथ आउट हो जाए। एक दुष्ट आत्मा, गंदी, बहरी, गूंगी दुष्ट आत्मा, हे परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया। उसी अथॉरिटी के साथ क्लिस्टियन सभी जन होली गोस्ट फायर को फेंकेंगे उन दुष्ट आत्मा के ऊपर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, और दुष्ट आत्मा पे, गंदी दुष्ट आत्मा पे, अशुद्ध आत्मा पे और जादू टोने की दुष्ट आत्मा पे फायर। दुष्ट आत्मा फायर, दुष्ट आत्मा फायर, दुष्ट आत्मा पे आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, आग के जल के नाश हो जाए। एक दुष्ट आत्मा चीख के चिल्लाए होली गोस्ट फायर। एक दुष्ट आत्मा, तू शर्मिंदा दुष्ट आत्मा, तू फेल हो चुकी, तू हार चुकी है, तू कुचली गई है दुष्ट आत्मा। एक दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर के साथ बाहर निकल, आउट हो जाए दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम में। एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए अभी बाहर निकल जाए। एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए अभी बाहर निकल दुष्ट आत्मा। एक डर की दुष्ट आत्मा, एक गंदी स्पिरिट, डर की, फिर की स्पिरिट, पुत्र आत्मा की आग उतरे अभी, और वो डर की दुष्ट आत्मा, वो फियर स्पिरिट अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आउट करेंगे गंदी दुष्ट आत्मा को, आउट करेंगे उन गंदी दुष्ट आत्मा को, आउट करेंगे। आउट हो जाए, वो चीखे चिल्लाए दुष्ट आत्मा अभी बाहर निकल जाए, वो दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए आउट हो जाए।
इनके बॉडी से आउट हो जाए दुष्ट आत्मा, आउट आउट। मैं तुझे कमांड करती हूँ दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। होली गॉस्ट फायर के साथ आग उतरे अभी। ये डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर की डिलीवरेंस एक एक जन को छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक दुष्ट आत्मा, एक गंदी बहरी दुष्ट आत्मा, एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, एक शुद्ध आत्मा, जादू टोने की आत्मा, होली गॉस्ट फायर। ऊंची आवाज में होली गॉस्ट फायर कमान करेंगे। होली गॉस्ट फायर, फायर 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 फायर। ए शुद्ध आत्मा होली गॉस्ट फायर, ए बीमारी की दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर, ए फियर स्पिरिट डर की आत्मा होली गॉस्ट फायर, ए व्यभिचार की आत्मा होली गॉस्ट फायर, ए बीमारी की स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, ए पाप की स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, ए चोरी की स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, ए आलसपन की स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, ए गंदे स्पिरिट होली गॉस्ट फायर। आग उतरे दुष्ट आत्मा पे, अभी चीखे चिल्लाए दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाए, अभी बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो खाया खिलाया शैतानी मेज से खाया, अभी बाहर निकले होली गॉस्ट फायर के साथ, होली गॉस्ट फायर के साथ। शैतान अभी उल्टियों से, बाथरूम से, अभी इनके जो भी जादू टोना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो पसीने से, वो बाथरूम से, वो रसौली के रूप में, ब्लड के रूप में, वो उल्टियों के रूप में अभी बाहर निकले होली गॉस्ट फायर के साथ। शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाएं होली गॉस्ट फायर के साथ, परमेश्वर की स्पिरिट के साथ आउट करते हैं, 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 आउट करते हैं। आउट हो जाए शैतान। अभी दुष्ट आत्माएं पसीने के रूप में, बाथरूम के रूप में, ब्लड के रूप में अभी बाहर निकले। और स्पिरिट, गंदी स्पिरिट आउट। शैतानी स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, शैतानी स्पिरिट होली गॉस्ट फायर आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। शैतान तेरे ऊपर आग को फेंकते हैं, परमेश्वर आग को फेंकते हैं, स्वर्ग से आग को फेंकते हैं, परमेश्वर की आग को फेंकते हैं। एक गंदे स्पिरिट जल के नाश हो जाए, शैतानी स्पिरिट जल के नाश हो जाए, और दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाए, अंधी बहरी गूंगी दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाए। तेरा आत्मा छुए, हालेलुया, वर्शिप वर्शिप में तेरा पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा से भर जाए एक एक जन खुदावन, तेरे कदम में बसा। पवित्र आत्मा से भर जा, भर जा, भर जा, पवित्र आत्मा से एक एक जन भर जाए परमेश्वर। इन्हें खुदावन फ्री कर, इन्हें आजाद कर, दुष्ट आत्मा से फ्री कर परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक जन को छुए खुदावन, तेरी पवित्र सामर्थ्य छुए, पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा। Be filled with the Spirit of God, be filled with the Spirit of God। हेवन उतरे, हेवन उतरे, हेवन उतरे, हेवन उतरे, हेवन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मम्मा, ये 10 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से दोनों टांगे जो थी इनकी पूरी तरह से रुक गई थी। खड़ा भाई एक सेकंड के लिए खड़ा तक नहीं हो पाता था। जैसे ही आज प्रार्थना की, दोनों टांगों में बल आया, खड़ा हुआ और उसके बाद चलने की कोशिश करी, तो आज चल भी पा रहे हैं। परमेश्वर ने 10 साल पुराने उस रोग से इसको हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए। चूलिया चूलिया चूलिया, थैंक यू जीसस, तारीफ करें सभी जन। और थैंक यू जीसस। मम्मा, ये बहन जो आपके सामने खड़े, 3 साल पहले इनको गठिया का रोग हुआ था, जिसकी वजह से इनके घुटनों में, जितने भी इनके कंधों में जॉइंट्स, उसमें इतनी तकलीफ रहती थी, ना तो चल पाते, ना उठा बैठा जाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 3 साल पुराने इस रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हीलिंग दी, चंगाई दी, और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये हमें 6 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण इनकी लेफ्ट बॉडी थी पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ, ये भाई खुद चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन। चूलिया थैंक यू जीसस। चूलिया 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 चूलिया। अपने डॉक्यूमेंट्स को उठाओ, वो फाइल्स, वो वीजा फाइल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स, वो केस फाइल्स, वो मेडिकल फाइल्स, वो बिजनेस फाइल्स अपने हाथों में उठाओ, वो मेडिकल फाइल्स, वो केस फाइल्स। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन, इन पेपर्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन। और जो भी शैतान इनके रास्तों में बैठा, वो शैतान पे फायर उतरे, वो जल के नाश हो जाए दुष्ट आत्माएं। और परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, इनके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस कर खुदावन, इनके रास्तों को ओपन कर परमेश्वर। वो कोर्ट केस फाइल्स, वो वीजा फाइल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स, वो इनके मेडिकल रिपोर्ट्स को
be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. खुदावंत तेरा आत्मा छुए, हालेलुया। अपने हाथ को उठाए सभी जन। जितने भी गंदी आदतें हैं, वो व्यभिचार की आदत, वो चोरी की आदत, वो आलस की आदत, वो झूठ बोलने की आदत, हर एक गंदी स्पिरिट, हर एक गंदी आदत जिसके पीछे शैतान है, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा, तेरी आग इन लोगों पे उतरे और वो गंदी आदतें जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। वो गंदी आदतें जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा जो इन्हें पवित्रताई में चलने से रोकती है, जो परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकती है, जो परमेश्वर में पवित्रताई का जीवन जीने से रोकती है, वो व्यभिचार की गंदी आत्मा, वो शुद्ध दुष्ट आत्मा पे खुदा की होली गोस्ट फायर से उतरे और जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ व्यभिचार की आत्मा जल के नाश हो जाए। ए परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावंत, तेरा पवित्र आत्मा छुए इनके परिवारों में जो लोग मसीह में नहीं खुदावंत, जो अभी विश्वास में नहीं खुदावंत, और जो जितने भी अल्प विश्वासी हैं परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए। हम स्पिरिट में टच करते हैं इनके परिवारों के उन फैमिली मेंबर्स को जो मसीह में नहीं, हम टच करते हैं, स्पिरिट में टच करते हैं खुदावंत, उन्हें स्पिरिट में टच करते तेरा आत्मा छुए, वो विश्वास में बन जाए, तेरे विश्वास का आत्मा उन्हें छुए। वो अल्प विश्वास की आत्मा इनके परिवारों को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर, इनका परिवार, इनका घराना उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मम्माई 5 साल से इस बहन के दोनों घुटने जो थे वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे और डॉक्टर ने बोला था दोनों घुटने चेंज करने पड़ेंगे और शिकंजे के सारे ये बहन चलते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 5 साल के बाद शिकंजे को छोड़ के ये बहन आज चल पा रहे हैं और ये इंस्टेंटली अभी जैसे आपने प्रार्थना की उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको इस शिकंजे से आजाद किया। और वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से ब्रदर सावन की टेस्टमनी हमारे पास आई है कि बचपन से ही 16 साल इसकी उम्र है, बचपन से इनके लेफ्ट हाथ के ऊपर बहुत बड़ी एक रसौली बन गई थी जिसके कारण काफी तकलीफ रहती थी। आज जैसे ही इन्होंने मास प्रेयर को रिसीव किया उसी टाइम वो रसौली जो थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और इसका हाथ जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अपने हाथों को उठाएं जिन लोगों के गिल्टियां, रसौलियां और कांटे हैं, क्लॉट्स हैं, अपने बॉडी पे उस जगह पे हाथ रख के परमेश्वर तेरे पुत्र आत्मा छुए, वो गिल्टियां गायब हो जाएं, वो पत्थरियां गायब हो जाएं, वो रसौलियां गायब हो जाएं, वो क्लॉट्स गायब हो जाएं, हर तरह की गांठ, हर तरह की गिल्टी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गायब हो जाए। अगर आपका आमीन हो जाए तो बरकत आपकी, आप ये गिल्टियां गायब हो जाए, ये पत्थरियां गायब हो जाए, ये रसौलियां गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर इनकी बॉडी के ऊपर हर एक शैतानी प्रभाव, हर एक शैतानी असर, हर एक शैतान का इन्फ्लुएंस, हर एक शैतान की रुकावट, हर एक शैतानी प्रेजेंस इनके ऑर्गन्स, इनकी बॉडी पे होली गोस्ट फायर के साथ वो जल के नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। इनकी बॉडी परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का कोई अधिकार नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पावर नहीं शैतान की। इनकी देह के ऊपर, इनकी बॉडी पे शैतान की कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए और हर एक रसौली, गिल्टी, गांठ, क्लॉट्स, हर एक बीमारी, हर एक स्किन के रोग, हर एक पेन, दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जल के नाश हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ। मम्मा जी ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है, इस बहन को परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। राहेल इनका नाम है। 2014 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद इनके घर फर्स्ट बेबी हुआ। उसके बाद जब इनके पीरियड इरेगुलर हो गए, हैवी ब्लीडिंग इनको रहती थी जिसके कारण हमेशा इनका शरीर भारी रहता था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि इनके जो पीरियड्स नॉर्मल होने की मेडिसिन भी देते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट महीने में इनका मिसकैरेज हो गया। दोबारा से डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि इनके यूट्रस में एक मांस वाली रसौली है और यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हुआ है। डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी और दवाइयां खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन खुद मेडिकल लाइन में है। इनकी फैमिली वाले पूछते थे कि आप दूसरे बेबी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। और आप मेडिकल लाइन में क्या है वहाँ पे? मम्मा मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर पे टाइपिस्ट हूँ। ओके, और आप जब आपकी फैमिली प्रभु में थी जी और चर्च के साथ लगातार जुड़ी थी जी, लेकिन आप परमेश्वर पर बिल्कुल फेथ नहीं करते थे। जी मम्मा।
आप नहीं करते थे विश्वास? पहले नहीं करती थी मम्मा, 2018 से पहले। पहले नहीं करते, जब बेबी नहीं था आप विश्वास नहीं करते थे। जी और फिर कैसे चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मम्मा, मेरे हस्बैंड ने बताया, उन्होंने यूट्यूब पे मेरे को सरमन अटेंड करवाए, फिर उसके बाद मैं लगातार पर अकेले में देखती थी, ओके, गवाहियाँ सुनती। आप खुद डॉक्टरी लाइन में हैं जी। और मेडिकल रिपोर्ट्स का आपको अच्छे से पता, उसमें क्या आया था, आपके क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम मम्मा, क्या था? मेरे मांस वाली रसोली थी और सर्विक्स का साइज बढ़ा हुआ था, यूट्रस बल्की था। और डॉक्टर क्या कहते थे फिर? डॉक्टर कहते थे कि इन्हीं कारणों के कारण मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा। और जब बेबी हो ही नहीं पा रहा था और रसौली हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई जी। और यूट्रस का साइज बढ़ गया और दिक्कतें, इन्फेक्शंस और रसौली, मांस वाली रसौली भी थी। जी। और फिर आप कैसे फिर इन प्रॉब्लम्स के साथ आप चर्च के साथ जुड़े? जी मम्मा, 2018 में मतलब मैंने सरमन अटेंड करने स्टार्ट करे यूट्यूब पर, फिर अक्टूबर में मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद मैं लगातार खुदा में बनी रही। 2019 में मेरे को कंसीव हुआ, बट वो नेक्स्ट मंथ ही मिसकैरेज हो गया मेरा। फिर उसके बाद 3-4 साल दोबारा मतलब बहुत बार ट्राई करा, बट नहीं कंसीव हो पा रहा था। और कुछ मैं कहती भी थी, अपने मुंह से अंगीकार करती थी कि सेकंड बेबी नहीं करूँगी। बट 2022 में उसके बाद मतलब मैं एक दिन प्रेयर अटेंड करी थी, तो पापा ने वर्ड्स बोले। आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आप प्रेयर को अटेंड किया आपने? मम्मा, मैं पटियाला ब्रांच में थी। ओके, आप वहाँ पर पटियाला ब्रांच में थे जी। और प्रभु के दास ने हेड चर्च से वो प्रेयर की, सामर्थी प्रेयर। जी मम्मा। और आपने विश्वास के साथ उसे सुना और रिसीव किया। जी मम्मा। बट वो जब तक आप प्रभु में थे, हालेलुया, आप प्रभु में थे और फिर भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी मम्मा। बट लगातार 5 साल आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। जी मम्मा। आप विश्वास में बने रहे। जी मम्मा। और फिर एक दिन आया जब प्रभु के दास ने प्रेयर किया जी। और वो आपने रिसीव की। जी मम्मा। तो फिर क्या हुआ जब प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद? मम्मा, मैं पटियाला ब्रांच में थी, पापा ने जैसे ही वर्ड्स बोले कि जिनको बेबीज नहीं है वो बेबीज ब्लेसिंग रिसीव करो, तो मैंने उन्हें पूरे फेथ के साथ अपने लिए ग्रहण करा। उसी टाइम मेरे को इतनी गर्माहट महसूस हुई, बट मैं शिवर कर रही थी, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी। तो मेरे को लगा कि जैसे वॉर्म में ना एकदम हलचल सी कुछ मची है, तो मैं फील कर पा रही थी कि कुछ तो हुआ है आज मेरे साथ। और उसके बाद जब मैं घर गई, पूरे 1 मंथ के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 लाइनें देख के मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं रोने लगी लिटरली कि ये और वो कैसे प्रेयर होगा? जो आपने रिसीव की उसके कितनी देर बाद आप प्रेग्नेंट हुए? मम्मा, पूरे 1 मंथ के बाद। पूरे 1 मंथ बाद आप प्रेग्नेंट थे? जी मम्मा। और फिर 9 मंथ बाद परमेश्वर ने क्या दिया, क्या मम्मा, हुआ? हेल्दी बेबी गर्ल 9 जून को। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। झूलिया 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 के प्यार ने, यीशु के साथ ने, यीशु की बातों ने, झूलिया यीशु के रूप ने, यीशु के हालेलुया। आप जैसे कि जानते हैं मेरी टेस्टिमनी को, है ना? कितने जन जानते हैं मेरी टेस्टिमनी? सो प्रभु के दास हमेशा बोलते हैं अपनी टेस्टिमनी शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। हालेलुया। अमेजिंग टेस्टिमनी खुदा ने अनुग्रह किया, जस्ट जैसे कि कहते हैं ना कि अपनी दासी की दीनता के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की, सेम उसी रीति से परमेश्वर ने छुआ। आप जानते हैं कि मैं प्रभु में नहीं थी, मेरा पूरा परिवार मसीह में था, वो विश्वास में थे। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए उद्धार करता था, 24 घंटे दिन और रात प्रभु यीशु मसीह की बातें होती थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी फेथ नहीं करती थी प्रभु पे। जैसे प्रभु का नाम लिया, डिबेट शुरू हो जाती थी, मैं और बातें वो और, उनकी हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को मैं काटती थी। बिल्कुल मसीह में नहीं थी, कोई फेथ नहीं था, कभी नहीं सोचा था मसीह में आऊंगी, कभी नहीं सोचा था प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसे जानूं, वो क्या है, वो क्या करता है, बिल्कुल फेथ नहीं था। और ईस्टर का वो पवित्र दिन एक आया जब मैं लेटी हुई थी सुबह के 6 बजे बेड पर, और मुझे था संडे है तो चलो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आज मैगी बनाएंगे, आज इंजॉय करेंगे। पूरी फैमिली सुबह के 6 बजे मेरी मदर, फादर, मेरी बहनें, भाई सारे तैयार हो रहे थे, क्योंकि फटाफट उन्होंने जाना था। 10 बजे की बंदगी अटेंड करनी थी, क्योंकि ईस्टर था, स्पेशल डे था, पूरे साल का बेस्ट टाइम था। तो पूरे परिवार को पता था कि इसने तो जाना नहीं है, ये बहुत ढीठ है, ये मानती नहीं, ये कौन सा किसी की बात मानती। तो सारे तैयार हो रहे थे, बेस्ट कपड़े डाल रहे थे, और कोई कंघी कर रहा था, कोई भाग रहा था, कोई नहा रहा था, पैकिंग कर रहे थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। मैं आराम से बेड पे लेटी हुई थी कि आज मेरा छुट्टी का दिन है। हालेलुया। और क्या हुआ, एकदम से पवित्र आत्मा और एकदम से मेरी बॉडी पे बल उतरा, जैसे
शरीर से रूह निकल जाती है, सेम उसी रीति से मेरी बॉडी इतनी जोर से किसी ने नीचे धकेली, ऐसा लगा कि वो अर्थ जो है ना, पृथ्वी की लास्ट लेयर टोटली पाताल में मैं चली गई। ऐसे जोर से इतनी स्पीड से मैं नीचे गिरी और जस्ट मेरी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था मेरी सांस बंद है, आवाज आ नहीं रही थी, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। मेरे परिवार वाले सामने, मेरी मम्मा रेडी हो रही है, कॉम कर रही है, मेरी बहनें कोई खाना पका रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई शूज डाल रही है जाने के लिए, और मैं लेटी हूँ और मैं जस्ट उन्हें देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे आखिरी सांस है जो मैं ले रही हूँ, इसके मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी बॉडी ऊपर थी लेकिन स्पिरिट टोटली पाताल में चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही जैसे स्पिरिट में बहुत ही ढीठ थी। मैं मानती नहीं थी जल्दी से किसी चीज को, किसी मिरेकल को, किसी चमत्कार को, किसी टेस्टमनी को मैं जल्दी से मानती नहीं थी, किसी पे फेथ नहीं करती थी कभी भी। सो बहुत ही अपने आप में रहती थी, बहुत चुपचाप रहती थी, बहुत शांत रहती थी और कोई फ्रेंड नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं। कॉलेज जाना तो लाइब्रेरी में बैठना, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नंबर किसी को नहीं देना, किसी फ्रेंड से बात नहीं करना, कोई पार्टी अटेंड नहीं करना, जस्ट घर में। और मैं लेटी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मैं मरने वाली हूँ। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, मेरे आंखें मेरी ऐसे थी जैसे फटने लगी हैं और मैं टोटली पाताल में थी उस टाइम। और फिर 40 सेकंड के बाद धीरे धीरे मेरी रूह जो थी, स्पिरिट, ऊपर आई और मेरी बॉडी में वो फिर से समा गई और एकदम से बड़ा जो कहते हैं ना लंबी सांस मैंने ली और मैं फटाफट उठी और अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी बात सुनना मेरी, मुझे क्या हुआ बात सुनना। तो वो कहती क्या हुआ, भागे आए सारे, डर गए टोटली, क्योंकि शैतान के दुष्ट आत्मा के अटैक आए दिन देखते थे, तो सारे डर गए, वो घबरा गए कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं नीचे थी, मेरी रूह मेरी बॉडी से निकल गई थी, जब मैं पाताल में थी तो मुझे लगातार एक पास्टर की आवाज आ रही थी माइक में कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें परमेश्वर बहुत पसंद करता है, तुम क्यों नहीं मसीह में आती, तुम क्यों नहीं मुझे चुनती हो, तुम क्यों नहीं मेरे पास आती हो, क्या प्रॉब्लम है। सो लगातार 40 सेकंड ऐसे आवाजें आ रही थी और सांस बंद थी, आंखें खुली थी, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था और मैं सोच रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं टोटली डरी थी और जैसे सांस वापस आई, जैसी रूह बॉडी में आई, उठी, मम्मा को बताया और फैमिली कहते आज तो तुम्हें जाना ही है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। और मैंने कोई डिनाई नहीं किया, कुछ मना नहीं किया, मैंने बोला मैं रेडी हूँ, आज मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी कौन प्रभु है, क्योंकि इतने सालों से लगातार पवित्रता में लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, बर्तन वॉशिंग करो, वो करो, इतनी सेवा की है जगहों पे, अलग अलग जगह पे, इतनी सेवा, सुबह से शाम तक सेवा करती थी मैं, तो कुछ हुआ नहीं, कभी किसी ने अपना जाहिर नहीं किया ये कैसा परमेश्वर है। ये हुआ क्या मेरे साथ, अपने पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम ईस्टर के दिन सुबह को मैं परमेश्वर के घर में गई, मैंने वचन को सुना और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ना तो खुदा ने मुझे छोड़ा ना मैंने छोड़ा। हालेलुया। सब परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की, खुदा ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने फेवर दिया। हालेलुया। खुदा ने अपने लिए चुना, अपनी सेवकाइयों के लिए चुना, इस घर के लिए चुना, अपने दास के लिए चुना। सो मेरा ये विश्वास है कि जितने भी जन प्रभु में बने रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छूता है। परमेश्वर एक दिन उन्हें अपनी विल को, अपनी योजना को जो खुदा ने आपके लिए रखी है, वो विल आप पर जाहिर करता है। जस्ट आपको पवित्रताई में रहना, ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आपको देखे तो आप पाप में हो, ऐसा ना हो कि आप व्यभिचार में हो, आप डेटिंग्स में हो, आप गलत वीडियो देख रहे हो, आप किसी का विरोध कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर से कोहा दूर हो। मेक श्योर सभी क्रिश्चियन, सभी मेंबर्स समेत सभी न्यू बिलीवर्स और जितने भी अननोन लोग देख रहे हैं, अविश्वासी देख रहे हैं, पवित्रताई में बने रहें। परमेश्वर दया करता है, वो फेवर देता है, वो अनुग्रह करता है, परमेश्वर चुनता है अपने कामों के लिए। सो सभी जन अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा खुदावंद इन्हें छुए, तेरा फेवर इन्हें मिले, तेरा अनुग्रह इन पर आ जाए खुदावंद। जिस रीति से खुदावंद तूने मुझे चुना, अपना फेवर दिया, अपना अनुग्रह दिया, परमेश्वर अपने कामों के लिए चुना खुदावंद। तेरा फेवर आए एक एक जन के ऊपर, तेरी सामर्थ है, तेरा अनुग्रह आए खुदावंद, तेरा अनुग्रह एक एक जन पर आ जाए खुदावंद। हर एक तरह की डिठाई की स्पिरिट, फेलियर स्पिरिट और परमेश्वर जितनी भी शैतानी स्पिरिट्स हैं इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए खुदावंद। तेरी पवित्र सामर्थ, तेरी फेवर, तेरा अनुग्रह इन्हें छुए परमेश्वर, तेरी ग्रेस इन पर छाया करे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन पर छाया करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। सो इस रीति से प्रभु ने चुना, चर्च आई, क्योंकि आपको पता है मेरे गले की प्रॉब्लम थी, मैं बोल नहीं सकती थी,
मैंने PGDCA किया, MSc IT किया, लेकिन कभी भी मैंने खड़े होकर दो शब्द तक कभी नहीं बोले थे। कभी भी खड़े होकर किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी बुक को, किसी भी पेज को, किसी भी बात को, किसी भी लेक्चर को, स्पीच को कभी नहीं दिया था मैंने। मैं हमेशा चुप करके बैठती थी। जब भी नई क्लास में जाती थी, मेरे पेरेंट्स स्पेशल जाते थे, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बोल के आते थे कि ये मेरी बच्ची के गले में प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं सकती, तो आपने प्लीज पूरी क्लास के सामने ना मेरी बच्ची को शर्मिंदा नहीं करना, आपने कभी भी इसे खड़े होकर कुछ भी बोलने के लिए कभी नहीं कहना। तो वो कहते थे क्या हुआ, गले में कोई प्रॉब्लम है, अब हम दिखा देते, हम मेडिकल करवा देते, हम ऑपरेशन करवा देते, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही चलता रहा और मैं आपको बताऊं, मैं 8th क्लास से लेकर मेरी MSc तक लगातार ये प्रॉब्लम में मैं रही थी। कभी भी कुछ भी बोल नहीं पाती थी, एक भी शब्द नहीं निकलता था मुंह से। कभी भी किसी कॉन्सर्ट में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया था। क्लास में मॉनिटर थी, फर्स्ट आती थी और पूरा रोब होता था, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने की बारी आती थी मैं टोटली डर जाती थी, घबरा जाती थी, अटैक होने लग जाते थे। और जैसे ही मसीह में आई, जैसे ही प्रभु के घर में आई, जीवित चर्च के साथ जुड़ी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ मुझे, मेरे गले को छुआ खुदा ने, और मुझे परमेश्वर ने हर तरह की बीमारी से, शर्मिंदगी से खुदा ने शिफा दी। हालेलुया। इतनी बड़ी टेस्टमनी परमेश्वर ने दी कि वो टेस्टमनी आज एक एक जन के कानों तक पहुंच रही है। हालेलुया। क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं, जो परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज खुदा ने दी है। तारीफ करें सब जन। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हमारे घर में आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या बात होगी, कैसे प्रभु ने इसे इतना बढ़ाया, कैसे ये ब्लेस्ड होगी, कैसे खड़ी हो पा रही है, कैसे बोल पा रही है, क्या क्या हुआ। तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और वो परमेश्वर की सारी टीचर्स, प्रिंसिपल परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। सो इस रीति से परमेश्वर हमें चुनता, परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, तुच्छों को चुनता है, जो कुछ भी नहीं परमेश्वर उन्हें चुनता है, मूर्खों को चुनता है, सब कुछ जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो जीरो है, जो जिन्हें लगता है हम कुछ नहीं है, हम मायने नहीं करते, हम एग्जिस्ट नहीं करते, परमेश्वर उन्हें चुनता और ब्लेस करता है। हालेलुया। सो ऐसा हमारा परमेश्वर है। प्रभु में बने रहना, लगातार धन्यवाद करना, परमेश्वर का पवित्रताई में बने रहना है। और पर्सनल प्रेयर, शाम की फैमिली प्रेयर, रोज डेली बाइबल रीडिंग, हफ्ते में 2 रोजे, पवित्रताई, जीवित चर्च के साथ जुड़ना, ये बेसिक रूल्स है। यदि आपने पूरे किए तो परमेश्वर अपना अनुग्रह है, अपनी फेवर, अपनी सामर्थ, अपना पवित्र आत्मा, अपनी चंगाई, अपनी डिलीवरेंस, अपना छुटकारा, अपनी टेस्टमनी आप लोगों में उठेलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं सभी जन प्लीज से। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज एक एक जन को छुआ, अपनी सामर्थ से भरा, पाक पवित्र लहू के साथ तूने आज धोया, शुद्ध किया। हे परमेश्वर, तूने इनके पवित्र आत्मा से भर दिया। परमेश्वर, तूने इन्हें फेवर दिया, हर तरह के लॉस को, फेलियर स्पिरिट को तूने इनकी लाइफ से खत्म किया। परमेश्वर, हे खुदावंद, तूने हीलिंग पावर, डिलीवरेंस पावर के साथ तूने आज एक एक जन को छुआ। हे खुदावंद, हर तरह के दुष्ट आत्मा, शैतानी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। परमेश्वर, तूने इन्हें सिर के बालों से पैरों की तलियों तक छू के ब्लेस किया। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू रहा है। खुदावंद, तूने ब्लेस कर रहा है, तूने हील कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मम्मा ये बच्चा जो आपके सामने खड़ा है, 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। इसके लेफ्ट पैर को अगर हम देखें तो हड्डी 2 जगह से टूट गई थी और बच्चे के लिए एक स्पेशल जो शिकंजा बनता है वो इसको लगाया हुआ था। आज इनके मम्मी वो शिकंजा घर छोड़ के आए, इसको उठा के चर्च में लेके आ गए और ये पहली बार लेके आए इसको चर्च में। जैसे आज प्रार्थना की आपने, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज 1 साल के बाद आज खड़ा हुआ और ये चल पा रहा है। आज ये कैसे पहले चल पाता था, कैसे चलता था? इस कंजे के साथ चलता था मम्मा जी। अपने आप बिल्कुल भी ये चल नहीं पा रहा था अच्छे से? नहीं मैम, लंगा के तुरता था। और आज विश्वास के साथ आया कि प्रेयर के बाद खुदा का आत्मा छुएगा। हाँ जी मम्मा जी। और आप वो शिकंजा भी इतना फेथ था कि वो घर छोड़ा है। हाँ जी मैम। और अभी जो ये चल पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहती है? क्या क्या आपका कहना, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका? मम्मा जी, ये प्रभु का अभिषेक है जो मेरे बच्चे के साथ हो गया। ओ जीसस, हालेलुया। खुदा तेरा अभिषेक एक एक जन को छुए। परमेश्वर, हर बीमार रोगी को तेरा अभिषेक छुए। खुदावंद, तेरा अभिषेक परमेश्वर, तेरा मस्सा खुदावंद, एक एक जन को, एक एक कमजोर को परमेश्वर, एक एक वीक को, एक एक रोगी को परमेश्वर तेरा अभिषेक छुए। खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ, छूलिया 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 छूलिया। और
ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 3 साल पहले राइट आंग की इनकी नसें जो थी ब्लॉक हो चुकी थी और चल नहीं पाते थे। अगर 1 मिनट भी अगर चलने की कोशिश करते 1-2 कदम तो ये बहन गिर जाते थे। लेकिन जैसे ही आज मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, 3 साल पुराने उस रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया और चलने में कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं सभी जितने भी कार्ड मेंबर्स हैं और विश्वास करना है कि परमेश्वर का रूह यहाँ पे है। क्योंकि जितनी भी आपने टेस्टिमनीज को सुना, मैंने किसी पे हाथ नहीं रखा, मैंने किसी के पास स्पेशली उसकी प्रेयर को सुनने के लिए नहीं गई। ये परमेश्वर ने छुआ, खुदा ने हील किया। सो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने रखना, लगातार प्रेयर में रहना, आत्मा में रहना, आंखों को बंद करके, ताकि परमेश्वर का आत्मा छुए और फ्री करे परमेश्वर। खुदावन तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, हर एक रोग को तेरा आत्मा आज दूर कर दे परमेश्वर। हर एक रोग होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तेरा आत्मा छुए खुदावंद। हर तरह का रोग, हर तरह का कैंसर, हर तरह का टीवी परमेश्वर इनकी बॉडी को छोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के क्लेश, लड़ाई झगड़े, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। हर एक बांझ कोख को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। हर एक बांझपन के स्पिरिट को तेरा आत्मा छुए, इन्हें हरा और भरा कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर। हड्डियों के रोगियों को तेरा पवित्र आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए। हालेलुया। हाथ उठाकर लगातार प्रेयर करें, वर्शिप वर्शिप वर्शिप। हाँ, शक्ति ऐसी पाएंगे पाएंगे, हौसले बढ़ते जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हाँ, शक्ति ऐसी। 20 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिसकी वजह से इनको इनहेलर पंप लगा था। दिन में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करते थे और ना ही ये प्रॉपर्ली चल पाते थे। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम इस बहन ने अपने आप को दौड़ के भाग के जब चेक करके देखा तो जो 20 साल का जो अस्थमा था उससे परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, इनको हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से जोर से। शक्ति ऐसी पाएंगे पाएंगे पाएंगे, हौसले बढ़ते जाएंगे जाएंगे जाएंगे। शक्ति ऐसी पाएंगे पाएंगे, हौसले बढ़ते। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर निमो की टेस्टिमनी को हम सुनेंगे कि 1.5 महीना पहले ये बहन घर में काम करते वक्त गिर गए थे, बहुत जोर से गिरे। राइट बाजू की जो हड्डी थी टूट गई थी, जिसकी वजह से बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और बेल्ट लगी हुई थी, प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आज ये परमेश्वर के घर में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो इनकी जो बाजू है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से सब जन। 3 साल से इस बहन को गठिया का रोग था, जिसके कारण अपने हाथों को, पैरों को, घुटनों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर चल भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आज परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ, उस समय हील हो चुके हैं, प्रॉपरली चल पा रहे हैं सिस्टर। और ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। 4 साल पहले पैर फिसलने की वजह से जब ये नीचे गिरे तो इनके रीढ़ की हड्डी के मनके थे वो दब चुके थे और बेल्ट लगी हुई थी और डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आपको लगातार ट्रीटमेंट लेना होगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही आज सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, इन्होंने बेल्ट को उतार के चेक करके देखा तो 4 साल पुराने उस रोग से इंस्टेंटली ये बहन हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। परमेश्वर की तारीफ करें सभी इस चंगाई के लिए। शक्ति ऐसी